लाफ्टर शेफ्स का सेकंड सीज़न एंड हो चुका है और अब बारी है इसके थर्ड सीज़न की। ये वाला जो सीज़न था शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगा था, बट एंड तक भाई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे इसने। लाफ्टर शेफ ने जिस तरह से परफॉर्म किया था, और अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑल ओवर रैंकिंग में लाफ्टर शेफ्स कौन सी पोजीशन पर था, तो आपको भी शायद यकीन नहीं होगा। लाफ्टर शेफ्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ थर्ड पोजीशन पर था। ये बहुत बड़ी बात है। लाफ्टर शेफ्स 3 में जो स्टार कास्ट होने वाली है वो अनाउंस हो चुकी है, जिसमें कुछ नाम तो पुराने वाले हैं लेकिन आधे नाम नए आ चुके हैं। मतलब आधे एक्टर जो है वो नए आ गए हैं, न्यू एक्टर आ गए भाई। मैंने एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी कि लाफ्टर शेफ में कौन कौन, प्रेडिक्शन मेरी जो थी कि ये एक्टर होने वाला है, उसमें से मेरे सिर्फ 4 सही हुए और बाकी सारे गलत हुए। लेकिन बाकी जो एक्टर हैं अब हमें पता चल चुका है क्योंकि शूटिंग शुरू हो चुकी है। जल्द ही हमें लाफ्टर शेफ देखने को मिलेगा। लाफ्टर शेफ सीजन 3 का पहला एपिसोड कब आ सकता है, वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, तो अगर आपको वो जानना है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम जल्दी से कास्ट जानते हैं। मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 काउंटर्स जो हैं। तो टेबल नंबर 1 पर होने वाले हैं विवियान डिसेना। ओके, विवियान डिसेना टीवी के और कलर्स के एक बहुत पुराने एक्टर हैं, और यह कलर्स के पॉपुलर टीवी सीरियल रुबीना के साथ इन्होंने किया है। उस सीरियल का नाम था शक्ति अस्तित्व के एहसास की। उसके मेन लीड जो थे वो ये थे। ये होने वाले हैं पहले काउंटर पर, और इनका साथ देगी टीवी की और कलर्स की एक एक्ट्रेस आयशा सिंह। आयशा सिंह, ओके। ये एक्टर भी बिग बॉस वगैरह में आपने कहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा इन लोगों को कहीं पे। पिछली बार लाफ्टर शेफ में आई थी ये गेस्ट बन के। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि ये लोग ज़्यादा कॉमेडी तो नहीं करते, तो अपन को देखना होगा कि क्या ये लोग उस तरह का काम कर पाएंगे, लोगों को हंसा पाएंगे, क्योंकि हंसाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और इस मामले में देखते हैं ये लोग सही खरे उतर पाएंगे या नहीं। इनको देखकर ऑडियंस को कितना मज़ा आने वाला है ये तो शो देखकर ही पता चलेगा। टेबल नंबर 2 को संभालेंगे पिछले सीज़न में जो काफ़ी नौसिखिए थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, अभिषेक और समर्थ। अभिषेक और समर्थ टेबल नंबर 2 पर रहेंगे, जैसे कि वो पिछले साल थे। उनको देखकर जो उनको चीज़ें नहीं आती हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प रहता है और काफ़ी हंसी आती है, क्योंकि उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सेट का भी नुकसान किया था, वो देखकर काफ़ी लोगों को मज़ा भी आया, और कुछ डिशेस उन्होंने बनाई तो उसके लिए भी अप्रिशिएशन मिली। इसीलिए लाफ्टर शेफ्स ने अपने थर्ड सीज़न के लिए अभिषेक और समर्थ को साइन किया है। थर्ड टेबल पर होने वाले हैं पहले की ही तरह मियाँ बीवी की जोड़ी होने वाली है, लेकिन इसमें एक बात बहुत ही दुखद है, और वो ये है कि ये जोड़ी अंकिता और विक्की की नहीं बल्कि टीवी की एक और पॉपुलर जोड़ी गुरमीत और डेबिना की होने वाली है। गुरमीत चौधरी और डेबिना भट्टाचार्य अपना कैमियो दे चुके हैं। ये टेबल नंबर 3 को संभालने वाले हैं। जैसे विक्की और अंकिता की लड़ाई होती थी, क्या गुरमीत और डेबिना भी उसी तरह से लड़ाई करके लोगों को हंसा पाएंगे, ये देखना जरूरी रहेगा। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर से ये सीजन ढाई करके नीचे गिर जाएगा गुरु। वैसे मुझे शुरू से डेबिना और गुरमीत की जोड़ी पसंद है, लेकिन यह नहीं लगता कि ये दोनों अंकिता और विक्की वाला अंदाज लेकर आ पाएंगे और उतनी ज़्यादा लड़ाई करके, उतनी ज़्यादा कॉमेडी करके एंटरटेन कर पाएंगे। मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। लेट्स सी क्या होता है सीजन 3 में। आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टेबल नंबर 4, यहाँ पर एक तो पुराना चेहरा आपको दिखने वाला है पिछले सीजन की तरह, लेकिन एक नई मेरा मतलब है नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। वो होने वाले हैं एल्विश यादव और ईशा मालविया। ये दोनों रहेंगे लाफ्टर शेफ में। पर्सनली मैं नहीं चाहता था कि एल्विश यादव और ईशा मालविया साथ, मतलब ये साथ में क्या, मतलब अलग अलग भी शो में दिखाई नहीं दें। ईशा मालविया भी आ चुकी है पहले लाफ्टर शेफ में, और ईशा मालविया के आने की वजह से अभिषेक जो है वो फिर से एक गलत राह पर निकल गया है, और अभिषेक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसके पास। तो सब लोग उससे नाराज़ है, मैं भी उससे नाराज़ हूँ, क्योंकि उसने बहुत गलत किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के। वही सही मुझे इस सिचुएशन में लगता है समर्थ, क्योंकि जब वो लाफ्टर शेफ में आई थी ईशा, तब भी वो उससे बात नहीं कर रहा था, और अभी भी शायद नहीं करता होगा। तो एक खुददारी दिखी मुझे उसके अंदर, समर्थ के अंदर, बट अभिषेक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ अ वेरी बेशरम गाय। ईशा मालविया की नेगेटिव इमेज है, वो थोड़ी सी गोल्ड ट्रिगर दिखती है सबको, और ये लोग मानते भी हैं ये बात। और अभिषेक उसके चक्कर में फिर से पागल हो चुका है। पहले भी उसके वजह से वो बर्बाद हो चुका था, अभी फिर से वो उसके साथ दोस्ती करके, और वो दूसरे शो में भी दिखाया ना उसके पति पत्नी और पंगा। अब पति पत्नी पंगा में ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये पति पत्नी भी नहीं है, तो ये लोग कर क्या रहे हैं। मतलब ये टीआरपी के लिए जो आप गिर रहे हो वो बहुत गलत लगता है मुझे ये चीज़। एल्विश के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एल्विश काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, शुरू से उसका करियर ऐसा ही रहा है। और करियर भी क्या बोलूँ, मतलब वो है क्या, वो मतलब एक्टर है या फिर क्या है, वो समझ में आता ही नहीं है ना कभी। एल्विश का शुरू से करियर ऐसा रहा है, केस उस पर रहते हैं, पुलिस के चक्कर उसको काटने पड़ते हैं, तो उसका नेगेटिव इमेज है, इसलिए वो भी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि ये दोनों लाफ्टर शेफ 3 में है, बट अब क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। देखो हकीकत यही है कि ईशा और एल्विश साथ में जोड़ी दिखेगी, हो सकता है साथ में ना भी दिखे, किसी और के साथ जोड़ी बने, पर ये दोनों लाफ्टर शेफ के शुरुआती एपिसोड्स में तो ज़रूर दिखने वाले हैं, और हमें हकीकत को स्वीकार करना होगा। एल्विश यादव और ईशा मालविया, जो कि दोनों काफ़ी नेगेटिव लोग हैं, वो दोनों की जोड़ी बन सकती है, और जिस काउंटर पर ये दोनों खड़े रहेंगे वो काउंटर होगा टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 5 सबसे फेवरेट टेबल की हम बात कर रहे हैं, और वो टेबल नई होने वाली सुदेश और निया की।
बहुत ज़्यादा दुखद खबर है लाफ्टर शेफ के हवाले से। सुदेश और निया नहीं है लाफ्टर शेफ्स में, ये सुनना ही कितना गलत लगता है। पिछला सीज़न आपने देखा था जब निया ही नहीं थी, सिर्फ सुदेश जी मनारा के साथ थे, तो सीज़न कितना गिर रहा था तेज़ी से। और जब निया और ये सब वापस आए पुरानी कास्ट, तो वो सीज़न इतना तेज़ छलांग मारा कि वो टॉप 3 में पहुंच गया। मतलब टीवी पे कितने बड़े बड़े शोज आते हैं, तारक मेहता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ा रहा जब तक वो एंड नहीं हुआ था। ये बताता है कि पुराने कास्ट कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन इस बार तो सुदेश जी भी नहीं है, ना ही निया है। आपको टीआरपी बचाने के लिए आपको याद होना चाहिए, निया को वापस बुलाना पड़ा था आपको कि निया आ जाओ वापस, टीआरपी बढ़ानी है भाई, आ जा। टीआरपी बढ़ाने के लिए ये करना पड़ता है आपको। और हो सकता है शायद आगे जाके ये लोग दिखाई दे हमें, क्योंकि टीआरपी बढ़ाने के लिए तो फिर करना ही पड़ेगा भाई, निकालना ही पड़ेगा आपको पुराने लोगों को। सुदेश क्यों नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार 3 शो शायद सुदेश लहरी नहीं करना चाहते, या फिर उनसे प्रोडक्शन करवाना नहीं चाहता, कलर्स करवाना नहीं चाहता अपने लगातार। तो हो सकता है ऐसा कोई उनकी पॉलिसी होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि निया तो शो में होगी नहीं, निया ने पहले मना कर दिया होगा वो है नहीं, क्योंकि शो में वो कहीं ना कहीं बिजी होगी। तो सुदेश जी ने भी सोचा होगा, पिछली बार तो उसने हाँ कह दिया था क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी। अब सुदेश जी ने बोला होगा कि ठीक है मैं अभी ब्रेक ले लेता हूँ, जब निया वापस आएगी तो मैं वापस आऊँगा, मुझे पता है निया के साथ ही जोड़ी बेस्ट लगती है, दूसरों के साथ नहीं लग पाती है। तो सुदेश जी ने हो सकता है ब्रेक इस तरह से लिया हो। और चिंता की बात नहीं है वैसे, क्योंकि ये कास्ट बहुत बड़ी रहती है, तो यहाँ पर लोग ब्रेक लेते रहते हैं। तो उस ब्रेक के चलते कुछ कोई बाहर जाएगा, कोई नया चेहरा वापस दिख सकता है, या फिर कोई पुराना चेहरा वापस दिख सकता है, जैसे निया सुदेश। और हो सकता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग अभी वालों को निकाल के पुराने वालों को फिर से ले आए, ऐसा भी हो सकता है। खैर, टेबल नंबर 5 पर फिर से होने वाली एक रोमांटिक जोड़ी, जो कि कुछ लोगों को नहीं लगता रोमांटिक जोड़ी, जैसे कि मुझे काफ़ी अजीब लगता है ये लोग। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश होने वाले हैं। इन दोनों की शादी भाई 6-7 साल से लोग सोच रहे हैं, लोग मांग रहे थे कि भाई शादी कर लो, कब तक ऐसे घूमते रहोगे बिना शादी के साथ में। बट ये लोग कर ही नहीं रहे शादी, फैंस को खुश करना ही नहीं चाहते ये लोग उनके। तेजस्वी भाई इसको देखो, ये सोनी टीवी का भी शो कर रही थी, शेफ्स वाला, मास्टर शेफ्स वाला, और ये यहाँ पर भी आ गए, मतलब तेजस्वी आर। तो ये दोनों टेबल नंबर 5 पर होने वाले हैं। करण कुंद्रा का तो आप सबको पता है भाई, पिछले सीज़न में बहुत ज़्यादा सीख गए थे और विजेता रहे पिछले सीज़न के। और इस सीज़न भी मुझे ऐसा लगता है करण और अली के बीच में ही ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, बाकी सारे नीचे रहेंगे ज़्यादा। मुझे लगता है हाँ, अभिषेक और समर्थ ऊपर जाएंगे, बाकी एल्वेश के साथ अगर ईशा है तो मुझे लगता है वो शायद नीचे ही रहेगा। और तेजस्वी प्रकाश की भी बात करूँ, तेजस्वी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करती है, मतलब उसको खाना बनाना आता है रियल लाइफ में, बट वो नाटक ऐसा करती है कि मुझे नहीं आता कुछ। और थोड़ा सा पता नहीं क्यों, बट पिछली बार जब आई थी वो काफ़ी चिल्ला के बात कर रही थी, मतलब नॉर्मल बात भी आप काफ़ी चिल्ला के कर रहे हो, वो चीज़ काफ़ी इरिटेटिंग लगती है। निया शर्मा भी चिल्लाती थी सुदेश जी पे, गुस्सा होती थी सुदेश जी पे ही होती थी, लेकिन ये तो तेजस्वी किसी से भी बात करती है, वो चिल्ला के ही बात करती है भाई। मतलब ऐसा कौन करता है यार, काफ़ी इरिटेटिंग लगा मुझे तो ये चीज़। आप बताओ आपको कैसे लगती है ये चीज़, कोई अगर इतना चिल्ला के बात करेगा, सो मुझे तो भाई काफ़ी इरिटेशन होगी उस चीज़ से। मैं इस बार तेजस्वी से यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चिल्लाना मत भाई, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं यही मांग रहा हूँ, चिल्ला के बात मत करना लोगों से। कृष्णा से सीनियर एक्टर से भी चिल्ला के बात कर रही भाई, ओ माय गॉड भाई, इतना तो मैंने, मतलब इतनी आवाज़ तो मुझे जैस्मीन की भी कभी बुरी नहीं लगी थी जितनी मुझे इसकी लगी। हालांकि अच्छी आवाज़ है, उसके बावजूद भी आप चिल्ला के ख़राब कर रहे हो, वो चीज़ गलत लगती है। खैर मैं मजाक ही कर रहा हूँ, वैसे आप सीरियस मत लेना ये बात को। आप मुझे बता रहा कि आपको करण और तेजस्वी को देखकर कैसा लगता है, आप उनके फैंस हो कि नहीं। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैंने पिछले सीजन का लाफ्टर शेफ पहला एपिसोड देखा था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, उसके बाद फिर मैंने कई सारे एपिसोड देखे नहीं थे। लेकिन जब से करण कुंद्रा वापस आया था तो मैंने फिर से देखना शुरू कर दिया था लाफ्टर शेफ सीजन 2 को, और उसके बाद फिर मैंने पुराने एपिसोड्स भी देखे, जो कि शुरू में तो बिल्कुल ख़राब लगे वो एपिसोड, बस बाद में अच्छे लगने लगे थे। और पिछली बार मैंने क्यों नहीं देखा था, उसका रीज़न ये है कि एल्विश यादव, मनारा चोपड़ा, अब्दू और ऐसे लोग जो थे जो मुझे पसंद नहीं है, तो उनको मैं पसंद नहीं कर पा रहा था। उसको मुझे बहुत टाइम लगा उसको देखने में, उसमें मुझे हंसी नहीं आ रही थी उनके ऊपर, तो मेरे को बाद में भी नहीं आई वो तो, लेकिन बाकी लोगों ने बहुत हंसाया। करण कुंद्रा जब से वापस आया, लाफ्टर शेफ शो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। इस बार भी कुछ ऐसे नाम तो हैं जो कि इरिटेटिंग लगते हैं, जैसे एल्विश और तेजस्वी और ईशा, लेकिन देखना होगा मुझे कि मैं ये सीज़न शुरू से देखूंगा या फिर मैं पहला एपिसोड देख के छोड़ दूंगा और फिर बीच में से कहीं से पकड़ लूँगा जब कोई अपना पुराना एक्टर वापस आ जाएगा तो। और अब बढ़ते हैं हम टेबल नंबर 6 की तरफ। टेबल नंबर 6, द ओजी टेबल, कृष्णा और कश्मीरा रहेंगे टेबल नंबर 6 पर। देखिए ये कपल ऐसा है जिनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, कैश को बिल्कुल भी नहीं आता, कृष्णा को कुछ डिश आती है, बट वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और चोरियाँ करते रहते हैं। और कैश का जो अलग ही अपना लव सीन चलता है पाजी के साथ में, वो भी काफ़ी फ़नी होता है। तो यहाँ पर कृष्णा और कश्मीरा बिल्कुल होने वाले हैं और ये लोग रहेंगे, क्योंकि इनके बिना लाफ्टर शेफ शो शायद अधूरा सा लगेगा। लास्ट टेबल की बात कर लेते हैं। लास्ट टेबल पे जो पिछले साल थे, जी हाँ, फिर से वही दिखने वाले हैं, हेड शेफ ऑफ लाफ्टर शेफ अली गोनी साहब, जिसका नाम हरपाल पाजी भी जो है बड़े सम्मान से लेते हैं। और इस बार भी अली गोनी के साथ उसी एज ग्रुप की लड़की होने वाली है, लेकिन वो लड़की रीम नहीं होने वाली, वो लड़की रीम की काफ़ी अच्छी दोस्त, रीम की पार्टनर, और अली के साथ पहले भी जोड़ी बना चुकी, वो होने वाली है जन्नत जुबैर की वापसी हो रही है। हालांकि पिछले सीज़न में कैमियो किया था उसने भी, बट अब रेगुलर बेस पे उसकी वापसी हो रही है।
तो ये दो चेहरे हमें वापस देखने को मिलेंगे और ये दोनों काफ़ी अच्छा करेंगे, इस पे मुझे कोई डाउट है नहीं। अली काफ़ी अच्छा खाना बना लेता है और जन्नत की जो है काफ़ी ज़्यादा टांग खिंचाई होने वाली है अगेन। तो ये थी हमारी 7 जोड़ियाँ। मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराना आपका फेवरेट एक्टर वापस आ सकता है, क्योंकि लाफ्टर शेफ इतना बड़ा शो है तो इसमें जो एक्टर जो हैं वो टाइम नहीं दे पाते हैं, कुछ की कमिटमेंट अपन नहीं दे पाते हैं, तो फिर उनको रिप्लेस करना पड़ता है, फिर वो पुराने एक्टर से रिप्लेस हो सकते हैं जैसा पिछले सीज़न हुआ था। तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव सोच से जो है हमें लाइफ को जीना चाहिए, तो वो अच्छा होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो लाफ्टर शेफ में पुराने लोग वापस आ जाएंगे। बस अगर आप मेरे से एक राय लें तो मैं यही राय देना चाहूँगा कि लाफ्टर शेफ में एक चीज़ जो है जो अब नहीं होनी चाहिए, जो थोड़ी सी आप थिन लाइन जो होती है ना कॉमेडी की, आप उसको क्रॉस कर देते हैं, आप वल्गैरिटी पे आ जाते हैं थोड़ी सी, वो चीज़ आप थोड़ा सा अगर उसको दबा दें, वो चीज़ आप नहीं करें, तो मुझे लगता है कि ये अनुपमा को भी पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है ना तो फिर वो नंबर 1 नहीं रह सकता है, आप नंबर 1 नहीं रह सकते, आप नीचे ही रहोगे हमेशा। लाफ्टर शेफ से मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप उसको बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली बनाओ, आप बच्चों तक को देखने के लिए बनाओ, आप उसमें कोई ऐसे वल्गैरिटी मत ऐड करो, क्योंकि आप कभी कभी जोक्स के साथ वो कर देते हो जो वो पर्सनली अच्छा लगता नहीं है मुझे। तो मैं यही चीज़ की मांग करूँगा कि बस इतना ना हो कि आप वल्गैरिटी पे नहीं आओ, जोक आपके जो है वो नॉर्मल रहे, हंसाने वाले रहें। मैं यही चाहूँगा, बस मेरी यही एक गुजारिश है। एक स्पेशल मेंशन में करना चाहूँगा लाफ्टर शेफ्स में भारती सिंह लिम्बाचिया। कुछ लोग सोच रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है भाई, वो तो नहीं आने वाली लाफ्टर शेफ में एंकरिंग करने, लेकिन भारती ने फिर से वो उन लोगों को गलत साबित कर दिया है, वो फिर से आ गई है भाई, वो प्रेगनेंसी में आ गई है कि होस्टिंग करने के लिए। और भारती सिंह का मुझे पहले से पता था, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भारती सिंह होगी कि नहीं होगी, मैंने कहा था कि भारती सिंह होगी, क्योंकि भाई वो पिछली बार भी उसने यही किया था, वो प्रेगनेंसी में भी अपना जो कौन सा था खतरा कलर्स का ही शो था वो भी कर रही थी वो, और डिलीवरी के कुछ टाइम बाद ही वो टीवी पे वापस आ गई थी। वो शो था शायद या तो वो इंडियाज़ बेस्ट डांसर था या फिर वो डांस दीवानी था शायद, तो वहाँ पे भारती ने वापसी कर ली थी कुछ ही हफ्तों के अंदर डिलीवरी के बाद। तो इसमें थोड़ा सा ब्रेक ले सकती है भारती सिंह। और भाई अगर भारती ने ब्रेक ले भी लिया ना तो टेंशन की बात नहीं है, हरपाल पाजी काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं, मतलब हरपाल पाजी अब अच्छा करने लगे हैं। तो हरपाल पाजी बोलते हैं, हरपाल पाजी कॉमेडी अच्छी करने लगे, हरपाल पाजी एंकरिंग कर लेते हैं, कई बार भारती नहीं होती है सेट पर तो वो एंकरिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए अब दूसरी टेबल पर चलते हैं, हरपाल पाजी कर लेते हैं ये काम, तो वो कर लेंगे, संभाल लेंगे, वो कोई नए एंकर को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भारती सिंह के बिना कोई एंकरिंग कर ही नहीं सकता इस शो की, तो उसको कोई रिप्लेस कभी कर ही नहीं सकता। लोग पूछ रहे थे भारती को रिप्लेस कौन करेगा, मैंने कहा भाई है ही नहीं कोई, भारती को रिप्लेस कोई कर ही नहीं सकता, भारती रिप्लेस नहीं होगी, भारती डिलीवरी के बाद कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगी, थोड़े टाइम का ब्रेक ज़रूर लेगी वो, ये मैं कह सकता हूँ। जैसा मैंने भारती सिंह के लिए बोला वही सेम चीज़ मैं हरपाल पाजी के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि हरपाल सिंह सोखी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता लाफ्टर शेफ के जज होने से। ही इज़ द बेस्ट। मतलब बहुत सारे शेफ्स है टीवी पर जो कि जज करते हैं फूड को, बट मुझे नहीं लगता कि हरपाल पाजी को लाफ्टर शेफ के अंदर कोई रिप्लेस कर सकता है। अगर भारती सिंह को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता तो हरपाल पाजी को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं क्या जुबान की बल्ले बल्ले कर देते हैं हरपाल पाजी। मतलब एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ भारती से कि मतलब क्या है यार, आपको मतलब काम से इतना प्यार है, आप काम के बिना नहीं रह सकते या फिर आप पैसों के बिना नहीं रह सकते? लालची बहुत हो आप, क्या बात क्या है, मतलब बताओ मुझे। खैर आपको पता है मैं ये सब जोक में बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं, और इन सब बातों को सीरियसली मत लेना। ये सारे जोक्स खुद भारती सिंह भी अपने ऊपर मारती हैं तो मैंने भी मार दिया, कोई बुरी बात नहीं है। ओके, तो लाफ्टर शेफ्स कब शुरू होने वाला है, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। लाफ्टर शेफ्स शुरू हो सकता है 15 नवंबर, या फिर अगर थोड़ा सा डिले हो जाए तो फिर 22 नवंबर से, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और जिस तरह से स्पीड में है लाफ्टर शेफ, मुझे ऐसा लगता है कि 15 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा, ये लोग डिले नहीं करने वाले बिल्कुल भी। आप लोग मुझे बताइए कि आपको कौन सा एक्टर जो है वो आपको अच्छा लगा, आपका फेवरेट एक्टर था जिसको कास्ट किया गया इस सीज़न, और कौन सा एक्टर जिसको आप नहीं पसंद करते थे, उसकी कास्टिंग देखकर आपको बुरा लगा, आपको दुख हुआ, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी जो भी फेवरेट जोड़ी है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा, मुझे काफ़ी इंतजार रहेगा आपकी कमेंट्स का। चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, और किसी भी तरह की अपडेट आएगी लाफ्टर शेफ्स को लेके तो वो मैं आपके सामने ज़रूर साझा करूँगा। आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।